मोहतरम व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर समीउज़्ज़मा यूट्यूब चैनल पर आप सबका इस्तकबाल है। गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मुख्तलिफ हमारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं आप सबको बाशऊर बनाना चाहता हूं जो नहायत अहम है इस्लामी लिहाज से और मेडिकल लिहाज से। आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि आप 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ना दिखाएं और ना देखने दें। इसका उन्वान है टेस्ट ट्यूब बेबी। शायद आप जानते हैं कि इस वक्त मर्दाना बांझपन और ख़वातीन का बांझपन यानी बच्चे ना होने की शिकायत ये तेज़ी से बढ़ रही है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, जैसे कि बेहयाई के पिक्चर्स वगैरह देखना, वीडियोस देखना, जिसकी वजह से इंसान की जो जज्बात हैं वो मर जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसी तरह देर तक शादी ना करना है। इसी तरह जो लैपटॉप और सेल फ़ोन के रेडिएशन से एक्सपोजर है, ग़िज़ाओं की बेएहतियाती और गलत किस्म की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना है। बहरहाल मुख्तलिफ़ वजूहात से ये बीमारी और ये ख़राबी बढ़ती जा रही है और बहुत से ऐसे शादीशुदा जोड़े हैं जो औलाद की ख्वाहिश में बाज़ ऐसे रास्ते अख्तियार कर रहे हैं और बाज़ अपने ऐसी चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं जो इस्लाम में बिल्कुल नाजायज़ और हराम हैं। तो बहैसियत एक डॉक्टर के और बहैसियत एक मुसलमान के चंद बातें दीन और मेडिकल मालूमात की रोशनी में आप सबको मैं बताना चाहूँगा ताकि हम इससे जहाँ तक जायज़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकें और अगर जो कोई चीज़ नाजायज़ हो तो इससे बच सकें। आजकल आप देखें कि जैसा कि टेस्ट ट्यूब बेबी का आप देख रहे होंगे कि किस तरह से दवाखाने और क्लिनिक्स खुल रहे हैं फर्टिलिटी सेंटर्स के नाम से, और इस बात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कम एम्प्टी हैंड एंड टेक अवे ए हेल्दी बेबी। लेकिन इसके पीछे क्या कारोबार है और किस तरह की जहनीत काम कर रही है, इसको भी जानना आप सबके लिए ज़रूरी है। तो जो जायज़ चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। अभी रिसेंटली मैंने एक गायनेकोलॉजिस्ट जो माहिर बांझपन भी हैं, डॉक्टर समन फातिमा, तो उनका एक लेक्चर सुनने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने सोचा कि इस उन्वान पर एक वीडियो बनाकर आप सबको बाशऊर बनाने की कोशिश करूं। तो एक है, फ़र्ज़ कीजिए एक मर्द और एक औरत, तो अगर इन दोनों को अगर बच्चा चाहिए, औलाद चाहिए, तो अगर कोई ख़ास ऐसी वजह है कि डॉक्टर्स बताएं कि टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए से इनको औलाद हो सकती है, तो जायज़ तरीक़ा ये है कि मजबूरी की हालत में अगर डॉक्टर्स को ज़रूरी करार दें तो ये शौहर का स्पर्म और बीवी का एग, ये दो लेकर टेस्ट ट्यूब में इसको फर्टिलाइज़ किया जाता है और बाद में फिर इसी फीटस को जो अर्ली स्टेज में होता है वो इसी औरत के यानी बीवी के रहम में मुंतकिल किया जाता है। तो ये एक जायज़ सूरत हाल हो सकती है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए आजकल ऐसे फर्टिलिटी सेंटर्स खुल रहे हैं जहाँ पर पता ही नहीं होता कि स्पर्म किसका है और ओवम किसका है। कोई एक मर्द जो जिसको जानता नहीं है स्पर्म्स डोनेट करते हैं और एक औरत जो अपना एग बेचती है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि किसी इनफर्टिलिटी सेंटर में सिर्फ उसी इंसान का, उसी मर्द का नुत्फ़ा इस्तेमाल किया जाएगा, उसी औरत का एग इस्तेमाल किया जाएगा। तो कामयाबी की शर्त चूँकि वो रखते हैं और कई पैसे बहुत ज़्यादा वसूल करते हैं, तो कामयाबी देने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए कि किसी एक आदमी का स्पर्म है और किसी एक औरत का एग है, तो इस तरह का ये चीज़ इस्लाम में बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। क्योंकि इस्लाम में जो इंसान की जो नस्ल है उसकी हिफाजत की बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। अगर पता ही ना चले कि किस बच्चे का बाप कौन है, किस बच्चे की माँ कौन है, तो ये बहुत ही नाजायज़ हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। और दूसरी एक बड़ी ख़राब बात है, बल्कि गुनाह की बात यह है कि सुनने में आया है कि इन इनफर्टिलिटी सेंटर्स के अंदर
کچھ مسلمان نوجوان بھی اور مسلمان لڑکیاں بھی اپنے اسپرمس اور ایگس بیچتے ہیں. تو ایک فرض کیجئے کسی لڑکے کو اگر وہ اپنے اسپرمس بیچے تو اس کو 1000-2000 دیے جاتے ہیں. کوئی لڑکی اگر اپنے ایگ بیچ دیتی ہے، اگر ڈونیٹ کرتی ہے تو اس کو ایک 20-30 ہزار روپے دیے جاتے ہیں. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہیں بتایا گیا کہ وہ لوگ بتائے کہ ہم کو یہ بتایا ایجنٹس نے، بیچ درمیانی لوگوں نے، کہ جس طرح سے خون دینا ایک نیکی کا کام ہے، اسی طرح اسپرمس اور ایگ ڈونیٹ کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے، کسی کو اولاد مل سکتی ہے. اس طرح سے کہہ کر بھٹکا کر لایا جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کا اسپرم اور کس کا اووم یہ ملا کر کس طرح سے کس کو ڈونیٹ کیا جا رہا ہے. تو دینے والا مرد ایک ہے، دینے والی عورت ایک ہے، اور دونوں کے ذریعے سے جو اولاد ہوتی ہے اس کو کسی تیسرے کے جوڑے کے حوالے کیا جاتا ہے، یا اسی جوڑے کے حوالے کیا جاتا ہے جس کو اولاد کی ضرورت ہو. تو یہ تمام چیزیں بالکل ناجائز ہیں اسلام کے اندر. تو اس طرح سے تھوڑے سے پیسوں کے لیے بعض مسلمان لڑکیاں بھی آ رہی ہیں ایسے سینٹرز پر، اور مسلمان لڑکیوں کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی آنکھ ناک اچھے ہوتے ہیں. تو جو لڑکی یا لڑکا پیدا ہوگا وہ خوبصورت ہوگی، اور پھر یہ زیادہ ان کو اولاد ہوتی ہے. مسلمانوں کے اندر فرٹیلیٹی ریٹ زیادہ ہوتا ہے. تو ایسی نوجوان مسلمان خوبصورت لڑکیوں کو منتخب کیا جاتا ہے ایگ لینے کے سلسلے میں، جو کئی شہر کے مختلف حصوں سے ایجنٹس ان کو لے کر دواخانہ آتے ہیں اور ان کو بے ہوش کر کے ان کے اووری سے ایگس لیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے اس کو سٹور کیا جاتا ہے. اور بعد میں نہ جانے کس کا اسپرم کس کا اووم ملا کر کس طرح سے اولاد کو خواہش مند لوگوں کو اس طرح سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی، اور پھر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے سے اولاد ان کو دی جاتی ہے. تو اس طرح سے تمام کاروبار ایک بڑا ایک راکٹ، ایک کاروبار بنتا جا رہا ہے، جس سے بچنے کی شدید ضرورت ہے، بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے اگر سوال کرے کہ ہم اس طرح کے حرام اور ناجائز کاموں میں کیوں ہم انوالو ہوئے، تو آپ جواب دیجئے کہ کس طرح سے ہم جواب دیں گے. ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان لڑکی اور کسی مسلمان لڑکے کے جو اسپرم اور اووم ہے، اس کے ذریعے سے جو بچہ پیدا ہوگا، فرض کیجئے کوئی غیر مسلم جوڑا اس کو لے گا اور اس کو ایک غیر مسلم کے طور پر بڑا کرے گا، اور قیامت کے دن وہ ایک غیر مسلم کی حیثیت سے اٹھے گا، جبکہ اس کے اصل ماں باپ جو ہیں وہ کوئی مسلمان ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب وہ جہنم میں جائے گا تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا. اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.